हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनकंडीशनल लव एपिसोड नंबर 94, यानी कि नताशा एंड सानवी की कहानी डोडो की ज़ुबानी। हम लोगों ने जो पिछले एपिसोड में देखा वो आप प्लीज़ जाके पिछले एपिसोड में देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो, और अगर देख चुके हो तो उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। आज बढ़ते हैं आगे कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने लंबी स्टोरी डाल दी है, सो आप लोग उसे जाके वॉच कर लो। कैसी लगी है ये कमेंट में ज़रूर बताना। सो आज बढ़ते हैं आगे कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। सो आज का सीन स्टार्ट होता है जब सानवी नताशा को रूम में इधर उधर चक्कर काटते हुए देख रही थी। सानवी हंसती है मगर धीरे से। नताशा अपने आप से कहती है, ऐसे तो नींद आने से रही, एक खूबसूरत आदत लग चुकी है मुझे। हाँ। एंड डोर की तरफ जाने लगती है। सानवी साइड हो जाती है। नताशा डोर की तरफ जा ही रही थी लेकिन वो रुक जाती है। नताशा फिर से अपने आप से कहती है, ऐसे जाऊंगी तो अगर किसी ने देख लिया तो क्या बोलूँगी, किस लिए आई हूँ। सानवी ने कितने आसानी से कह दिया ना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अलग रहने में। हाँ। नताशा, क्या सिर्फ तू ही उसके बारे में सोच रही है, वो नहीं सोच रही? आह। नताशा जाती है साइड टेबल पर, उसने जो बॉटल में पानी रखा था उसे लेती है एंड कहती है, वैसे तो पानी है लेकिन। एंड इतना कहकर वो जाती है अपने मिनी गार्डन जो कि रूम के साथ लगा हुआ बैल्कनी में था। पानी देती है पौधों में। नताशा देन बाहर आती है। सानवी छुप जाती है एंड नताशा इधर उधर देखती भी नहीं, क्योंकि अगर कोई पूछे तो कह देगी पानी लेने आई हूँ। वो लाइक शेर की तरह चल रही थी। सानवी भी नताशा के पीछे पीछे नीचे आती है लेकिन छुपी रहती है। नताशा फर्स्ट ऑफ ऑल किचन में से पानी लेती है। नताशा की जो हाउसमेट थी वो वहीं रहती थी। वो कहती है, दीदी जी आपको कुछ चाहिए था? नताशा कहती है, नहीं बस पानी लेने आई थी, आप सो जाओ। मेड चुपचाप सो जाती है। देन नताशा जाती है दादी के रूम की तरफ। सानवी देखती है एंड हंसती है सॉफ्टली एंड क्वाइटली। सानवी भी पानी लेती है किचन से एंड आती है दादी के रूम के तरफ, जो अगले 7 दिनों के लिए उसका भी कमरा है। नताशा धीरे धीरे रूम में एंटर करती है। डोर अनलॉक था। नताशा नोटिस नहीं की थी कि क्यों डोर अनलॉक है वगैरह वगैरह, उसने कुछ नहीं सोचा था। नताशा रूम में जाकर सानवी को ढूंढती है। सानवी तो थी ही नहीं, वो तो नताशा को पीछे से देख रही थी। नताशा धीरे से कहती है, ये कहाँ गई? वॉशरूम। एंड वॉशरूम की तरफ देखती है। वॉशरूम भी अनलॉक था। नताशा कहती है, यहाँ भी नहीं है, कहाँ गई? तभी दादी बेड पर करवट बदलती है। वो जहाँ पे नताशा खड़ी थी, दादी उसके तरफ बैक देकर इतना देर तक सोई हुई थी। एंड अभी जो टर्न उन्होंने लिया, दादी का फेस एकदम नताशा के सामने आ गया था, लाइक ऐसे। नताशा जल्दी से डर के मारे फ्लोर पर बैठ जाती है। दादी को पता था कि सानवी भी नहीं है एंड नताशा भी उनके रूम पे आई है। दादी कुछ नहीं करती, स्माइल करती है। एंड रूम में इतना अंधेरा था कि दादी जो स्माइल कर रही थी ना नताशा को दिखता है ना ही सानवी को, ऑफ कोर्स नहीं दिखता है।
तो नताशा नीचे बैठी हुई थी एंड नीचे बैठ के अब दादी का कोई मूवमेंट था नहीं, तो नताशा एक डीप ब्रीथ लेती है एंड मन ही मन में कहती है, अब तो वो अपने आप से भी नहीं कहती है, वो मन में ही कहती है। वो कहती है, नताशा बेटा निकल इस रूम से वरना पकड़ी जाएगी। नताशा नीस पर चलकर रूम से बाहर आती है, लाइक छोटा सा बच्चा नहीं चलता है नीस पे, ठीक वैसे। सानवी डोर पर ही खड़ा थी। नताशा देखती है पहले फीट एंड धीरे धीरे ऊपर की ओर देखती है। सानवी हैंड फोल्ड करके खड़ी थी, फेस बिल्कुल सीरियस। सानवी कहती है, क्या कर रही हो आप? नताशा उठकर खड़ा होती है एंड कहती है, मैं अपने ईयरबड्स ढूंढ रही थी, यहाँ कहीं होने चाहिए। सानवी कहती है, ओके तो आप बिना लाइट्स के ढूंढ लोगी एंड ये मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आप बिना लाइट्स के उन्हें ढूंढ रही हो। नताशा हल्के से आंखों में झलक आती है गिल्ट और प्यार की। यार उसने झूठ तो बोला है। मैं लाइट जलाती तो दादी उठ जाती, वो ऑलरेडी सो रही थी। मैं बस सानवी कुछ नहीं कहती, वो बस नताशा को देखती है, थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा समझ और थोड़ा प्यार भरी नज़रों से। नताशा उस नज़र से हिल जाती है और एक गहरी सांस लेकर फाइनली कहती है, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं रह पा रही, रूम मुझे काटने को दौड़ रहा है, मैं सोने जा रही हूँ, नींद भी नहीं आ रही है आपके बिना। शादी के पहले डार्क सर्कल्स आ जाएंगे मेरे और मैं ग्रूम कम बहुत ज़्यादा लगूंगी। आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, और नहीं पड़ रहा है इससे। आपको तो नींद आ रही होगी, आप क्यों मेरी बात सुन रही हो? आप जाओ सो जाओ। ये सभी बातें नताशा एक ही सांस में कह डाली थी। सानवी नताशा के करीब आती है एंड उसके दोनों चिक्स को होल्ड करती है एंड कहती है, शांत बच्चा शांत, ब्रीथ लो। नताशा सानवी का हाथ हटाते हुए, नहीं नहीं लेना मुझे ब्रीथ, आपकी भी ना वो भी नहीं आ रही है ठीक से। नताशा क्यूट बेबी फेस बनाती है एंड कहती है, सॉफ्टली प्लीज़ ना हमारे रूम में चलो। सानवी स्माइल करती है। नताशा कहती है, चलोगी? अब सीन शिफ्ट होता है नताशा के रूम से सटी हुई बैल्कनी में। बैल्कनी के पास का कॉर्नर, लाइट ब्रीज, मूनलाइट एंड दोनों के बीच एक छोटी सी खामोशी। नताशा और सानवी बैल्कनी के पास आ चुकी होती है। मूनलाइट उनके चेहरे पर पड़ रही होती है, एक सॉफ्ट सिल्वरी ग्लो के साथ। नताशा स्लोली, आंखों में थोड़ा डर और थोड़ा प्यार के साथ, सानवी मैं झूठ बोल रही थी। सानवी उसकी तरफ देखती है, थोड़ा सरप्राइज्ड और वो कुछ नहीं कहती। नताशा फिर कहती है, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होकर, क्योंकि पता है उसने झूठ बोला है और अगर ये झूठ सानवी को पसंद नहीं आया तो वो भड़केगी, इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होके कहती है, मैं सिर्फ पानी लेने नहीं आई थी, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आई थी, मेरे ईयर्स पर नहीं खोए थे। सानवी अब थोड़ा सा सॉफ्टन हो जाती है, आंखों में नरमियत। नताशा हल्की सी हंसी के साथ, ये कितनी अजीब बात है ना, एक
वक्त था जब हम अपने स्पेस में खुश थे, और अब जब आप उस कमरे में नहीं होती हो, एंड अपने रूम की तरफ पॉइंट करती है बैल्कनी से, तो वो कमरा लगता है जैसे कोई और दुनिया है। सानवी थोड़ा टीस करते हुए, तो अब अकेले सोना मुश्किल लगता है। नताशा नजरें झुका के हल्का सा ब्लश करते हुए, नहीं, अकेले रहना मुश्किल लगता है। सानवी का चेहरा धीरे से सॉफ्ट स्माइल में बदल जाता है। वो नताशा के पास आती है, दोनों के बीच एक पल का साइलेंस होता है, सिर्फ दिलों की धड़कन और हवा की हल्की आवाज़। सानवी धीरे से, तो कह दो जान, कह दो कि आप मुझे मिस करती हो। नताशा कहती है, अब आँखों में आँखें डालकर, मैं आपको हर पल मिस करती हूँ। आपकी सांसों की आवाज़, आपकी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, आपका रात को कुछ भी बोलकर सो जाना, सब कुछ। आप जान हो मेरी, और आपके बिना मुझे नींद क्या, सांसें तक नहीं आती। सानवी थोड़ा क्लोज आके हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, और आपके बिना मुझे नींद नहीं आती। पर हाँ, आप तो बिजी थी ईयरबड्स ढूंढने में। हाँ गाइस, सिर्फ नताशा ही नहीं तड़प रही थी अपने रूम में, सानवी को भी तो नींद नहीं आ रहा था। वो सिर्फ करवटें बदल रही थी। एंड देन लास्ट में उसने सोचा कि पानी पी लूँ, और पानी था नहीं, तो उसे बाहर जाने का मौका मिल गया तो वो लाने गई, और इतना सब कुछ। हाँ, सानवी का वो जो लाइन था, उसके बाद दोनों हंस पड़ते हैं। उस हंसी में प्यार था, अपनापन था, और एक नई शुरुआत की मुस्कान थी। एंड यार, मुझे भी डर लग रहा है अब तो। इतनी खुशी जब होती है ना, तो दुखों का पहाड़ भी टूट पड़ता है। आई नो। देखते हैं, क्या ये तूफान के आने से पहले का सन्नाटा तो नहीं। अब सीन शिफ्ट करता है नताशा के रूम पर। सानवी और नताशा एक ही बेड पे लेटे हैं। हल्का सा भी गैप नहीं बचा है दोनों के बीच में। बिल्कुल चिपक के सोए हुए हैं दोनों। नताशा सॉफ्टली कहती है, बच्चा। सानवी कहती है। नताशा कहती है, कल से मुझे छोड़ के मत जाना, एक रात भी बहुत लंबी लगती है। सानवी अपना हाथ बढ़ाकर नताशा के चेस्ट पर रखती है, लाइक उसके हार्ट के पास, एंड कहती है, मैं यही हूँ जान, अब कहीं नहीं जाऊंगी। इस रूम से अगर गई भी तो मैं यहाँ तो हूँ ना, और ये सिर्फ महज 7 डेज का बात है। इसके बाद मैं हमेशा आपके साथ। बट नताशा जानती थी, उसने जो मांगा था वो तो उसे अभी नहीं मिल सकता। एंड सानवी जो कह रही थी वो सच है। दोनों ही जानते थे कि वो लोग 7 डेज के बाद एक ही साथ रहने वाले हैं। एंड नताशा की मांग, रिक्वेस्ट जो थी कल से उसे ना छोड़ के जाने के लिए, वो तो हो के रहेगा, अलग अलग सोना पड़ेगा। नताशा कहती है, गुड नाइट किसी चाहिए। सानवी चुपचाप एक सॉफ्ट स्वीट किस करती है नताशा के लिप्स पर। थोड़ी देर
किस करने के बाद दोनों हल्का दूर होते हैं एंड कहते हैं गुड नाइट एंड दोनों सो जाते हैं कर्डल करके। मूनलाइट विंडो से आ रही होती है और दोनों एक दूसरे को हग किए और सानवी का हाथ नताशा के चेस्ट पर था, उसके हार्ट एरिया पे, एंड नताशा उसे बहुत ही स्वीट एक सिक्योर टाइप का हग नहीं होता वैसा करके सोई हुई है। एंड हाँ, सानवी नताशा के पास ज़्यादा सिक्योर फील करती है। वो दोनों बहुत ही प्यार से सो रहे थे एंड वो दोनों साथ में सो रहे होते हैं, इतना क्यूट लगता है कि क्या ही बोले। विंडो से आते हुए मूनलाइट उस सीन पे और ज़्यादा खूबसूरती देता है। एंड सो आज का एपिसोड यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। एपिसोड अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और हाँ कमेंट तो ज़रूर कर, हाँ एंड कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग स्टोरी एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और आई थिंक आप लोग ना मेरी बकवास को भी मिस कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि जिस स्टोरी में मैं बकवास नहीं करती उस स्टोरी को आप देखते भी नहीं हो। यार आप लोग कहानी सुनते हो या मेरे बकवास? आई मीन मैं बकवास ज़्यादा करती हूँ कहानी से। आप लोग अगर अभी तक सुन रहे हो तो यार सच्चे आशिक हो, बाय गॉड सच्चे आशिक हो। थैंक यू एंड तब तक के लिए राधे राधे।